इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां गदागरी है आम। हमारे यहाँ कई ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर मुफ्त खाना खिलाया जाता है, तो ये कहना कि पेट की खातिर भीख मांगी जाती है गलत होगा। पाकिस्तान में गदागरी एक सनत का दर्जा अख्तियार कर चुकी है। जगह जगह भीख मांगते और शिकवा करते लोग नजर आते हैं कि महंगाई ने हमें फकीर बना दिया है, मगर असल हकीकत इसके बरक्स है। एक सड़क पर खड़े गदागर की आमदनी एक मजदूर से ज्यादा होती है, यानी 500 से लेकर 3000 तक। और ऐसे फकीर खुफिया ने खुद पकड़े हैं। सिग्नल पर भीख मांगते लोग ऐसे ही खड़े नहीं हो जाते। ये लोग किसी न किसी ठेकेदार के मातहत काम करते हैं, जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। इसीलिए गदागरों को न पुलिस पकड़ती है और न ही कोई और इदारा इन पर हाथ डालता है। खुफिया ने अपनी प्रोग्राम एंकर को भी गदागर बनाया और इस सिलसिले में गेटअप आर्टिस्ट की मदद ली गई और बिल्कुल हूबहू वैसे ही हुलिया बनाया जैसा गदागर औरतों का होता है, और हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए। आप खुद ही देख लीजिए। गदागरी गैर कानूनी है, मगर सबके पास बहाना है मजबूरी का। मजबूरी के रूप में घूम रहे हैं बहरूपिये। खुफिया करेगा बेनकाब ऐसे बहरूपियों को जो अवाम के जज्बात से खेलकर अपना कारोबार चमका रहे हैं, और हम बेवकूफ अवाम ऐसे फरेबियों के आंसू और तरले मिन्नतों को देखकर अपने हक हलाल की कमाई ऐसे बहरूपियों को दे देते हैं। खुफिया करेगा बेनकाब ऐसे लोगों को, मगर इन बहरूपियों को बेनकाब करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए हमें भी वही रूप अख्तियार करना पड़ा जो इनका था। ये सारे मनाजिर आप लोग देखेंगे आज मेरे प्रोग्राम में। आप चलो बाहर, चलो 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 बाहर चलो। मामा एक मिनट नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप तो बिल्कुल फकीर लग रहे हैं, तो पहचाना कैसे है? आपका बीपी हाई हो गया था? मैं यकीन चलो कि देखकर तो मैं तो परेशान हो गया। अभी तो हमने ड्रामा ही नहीं किया। अगर हम थोड़ा से हाथ पैर हिला देते फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि गेट में मैं खड़ा हूँ और ये आए कहाँ से हैं, जो कि अंदर अभी ये देखो, ये आपका आदत देखा तो मैं तो शॉक हो गया मुझे। ₹5 दे दे, ₹5 दे दे सिर्फ। अब भाई कौन तो मैं उधर खड़ा बस ना छोटे वाले बेटी के डर नहीं क्यों हम भीख मांग रहे हैं? आप मांगने आए तो भीख मांगने जाओ। नहीं करो, बात सुने, लड़ाई नहीं। बस जब मैं भेज देता हूँ ना, 4 दफा इसको मना कर, इसको मारिए वो पैसे काम कर दो, सामने वाली नीचे नहीं। सॉरी। अच्छा, कितने पैसे रोज के कमाती हो? 200, 100, 150। आधे पैसे किसको देती हो? किसी को नहीं, अपने लिए कमाते, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कोई नहीं है कमाने वाला। जी मैं बताता हूँ, मेरे अब्बू को शुगर की बीमारी है। बीमारी का ही ताल्लुक नहीं है, हड्डी कट्टी और नौकरी घर में काम कर सकती हो। अच्छा जी, हाथ है ना, ये तो हाथ है ना, झाड़ू पोछा कर सकती हो ना। अच्छा, क्यों भीख मांगती हो? मजबूरी है। मुझे इन्होंने कहा यहाँ पर कि जी ये इनका एरिया है, और अंकल ने बड़े प्यार से मुझे कहा बेटा जरा आगे चल जाओ, आगे सिग्नल पे छोटे सिग्नल पे तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये जगह इनकी, यहाँ पे माजूर लोग भीख मांग रहे हैं, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मुझ पे हाथ नहीं होता है, हाथ नहीं होता है बहन। एक मिनट, इसने एक मिनट, इसने मुझे हाथ उठाया था कि नहीं? मैंने कोई झगड़ा किया? इसने मुझे मारने की कोशिश की थी कि नहीं? मैंने धिक्का दिया। मैंने ये नहीं पूछा, मारने की कोशिश की? मैंने धिक्का दिया। बात ही नहीं कर रही, मारने की कोशिश की थी कि नहीं? मारने की कोशिश की थी ना?
हाँ या ना तो बोले। मैंने झगड़ा किया। मैं आपकी बात ही नहीं करी। मुझे ओ ना। कितने लोग यहाँ भीख मांगते हैं? हम लोग ये शाम को बहुत बच्चे आते हैं। किसी को सिर्फ मैं 2 बहनें। कितने लोग आपसे पैसा वैसा लेने आते हैं कोई तुमसे? नहीं कोई भी किसी से, हम अपने लिए कमाते हैं, माँ के बीमारी अब्बू को। देखिए बीमारी के लिए कमाते हो ना, तो घर में 8-10 हजार रुपए चल रहा है तनख्वाह। 8-10 हजार कितने बहुत होते हैं ना तुम्हारे लिए, तो क्यों झाड़ू पोछा क्यों नहीं करती? एक घर में अच्छा होता है, एक घर में बुरा होता है मेरे बहन। हर घर में होता है, अगर अच्छा करने वाली बनोगी तो। बनेंगे नहीं करोगी? ना नहीं कर। अगर मुझे यहाँ भीख मांगती हुई नजर आया फिर आप कुछ बोलो, सामने बोलो। अगर कोई नजर आया, आप जो सजा दोगे मंजूर है। कोशिश ये करो, कोशिश करो अच्छी औरत हो। देखो अच्छी औरत हो, मेहनत करो, घरों में काम करो, तुम्हें अल्लाह बहुत देगा। ठीक है, मैं इनको छोड़ती हूँ सिर्फ इस वादे के साथ कि ये घरों का काम करेंगी। तो वो है ना, इनकी सपोर्ट करता है, वो करता है। मतलब आपको ज्यादा नहीं पता, बस ये पता है एक बंदा है जो उनको फेवर देता है। बिल्कुल फेवर देता है, कुछ भी होता है ना वो आ जाता है एकदम। जैसे ये लोग पानी भरते हैं हमारे यहाँ से, तो हम लोग मना करते तो हम लोगों ऊपर तशद्दुद करने लगते हैं। आप ये देखें कि हम लोग हमारे यहाँ पे बैठ के ड्यूटी करते हैं, ठीक है, ये लोग अंदर टैंक में घुस के लोग नहाते हैं, हम लोग इनको मना करते हैं या मार के भगाते हैं, तो ये लोग जो है ना हम पे धावा बोल देते हैं। मुझे कहती है तुम आगे जाओ, तुम्हारा ही सिग्नल नहीं है, आगे जाओ। लेकिन कि अच्छा आप पे हाथ उठा सकते हैं तो फिर हम पे हमारे साथ क्या करते होंगे? फिर अब ये देखो कमारे खा रहे हैं यहाँ पे, खूब कमारे खाई यहाँ। मेरी बात साबित होगी कि यहाँ पे भी ठेकेदार है और हमारा असल मकसद उन ठेकेदारों को ही बेनकाब करना है, उन ठेकेदारों को आपके सामने लाना है। ये लोग के हाथ पैर बड़े चल रहे होते हैं क्योंकि इनको कोई डर खौफ नहीं होता। रोजाना शायद घर में भी इनकी मार कुटाई चल रही होती है, तो ये लोग बहुत दलेर लोग होते हैं। खैरात मांगता है और उससे पेट भरता है, हालांकि उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जमा करने के लिए, मुफ्त का खाने के लिए और काहिनी की वजह से काम न करने के लिए वो ये रास्ता इख्तियार करता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन उसको यह अज़ाब होगा कि उसके नाखूनों को पीतल का बना दिया जाएगा, नोकदार नाखून पीतल के लंबे लंबे, और उसके बदन में एलर्जिक यानी खुजली पैदा कर दी जाएगी। अब वो अपने चेहरे को, अपने बदन को नोचेंगे। नहीं, घर वाले ने निकाल दिया घर से। फिर कहाँ रहती है? कंटेशन पे? नहीं, मेरी एक सहेली थी उसके पास। ये इलाज कर रहे, थोड़ा मांग मुमकिन है इलाज का? अल्लाह के नाम पे कहते मांग के लाओ, कहते मांग के लाओ, पैसे कमा के लाओ। तो कहाँ से आई? अगले सिग्नल से। जब तू दूसरी सिग्नल पे जाकर मांग क्यों मांगू? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी क्या? मेरी जगह थोड़ी है जो कहीं और जाऊँ मैं। मेरी जगह है। हाँ तेरी जगह, तू लिखा के लाया था ना अपने साथ जगह। नहीं जाती? नहीं जाती, नहीं जाती। हाँ मांगता है, दूसरे को क्यों बोल रहा है? ये क्या बात कर रही है? तू अपनी गड्डी लगा लो, मेरी गड्डी पिछुआ रही है। अगली गड्डी पकड़ लो ना। क्यों मतलब मैं पकड़ी गड्डी, तू दूसरी नहीं पकड़ रही है। लड़ने की नहीं हो रही है? लड़ने की क्या है? तो क्या हो गया? मांगो, तुम भी मांग रहे हो, मैं भी मांग रही हूँ। तू अपनी गड्डी लगा दे, एक जगह तो हमको देंगे। मुझे देंगे या तुझे देंगे, कोई बात नहीं। नहीं, तू अपनी गड्डी लगा, अलग लगा। मुझे जिसने अब छोड़ा उससे बोला यहाँ पे आज मांगो। किसने छोड़ा है? वो आसिफ ने। आसिफ ने। आसिफ कौन है? आसिफ। काम कर अपना बस। ऐसे लड़ना है फजूल में। मैंने कहा जो मांग रहे मांगे ना। हर कोई अपने रोटी करने आया है, अपने पेट के लिए मांग रहे हैं, तो ऐसे तकलीफ हो रही है। जरूरत ही नहीं है। आया बेचारा, बेटी तो मांग ले बेटा। अरे अम्मा तुम्हें आपको थोड़ी कह रहे हैं, आप मांगे, आपको अलग मिलेगा। मैं इसके पीछे मांगूंगी, ये तुम लोगों को खराब करता, मैं इसको खराब करूंगी। नहीं, वो फजूल में ना इनका बड़ा बन रहा है। आप अपना मांगो, आपको तो लोग देंगे। अरे बेटा हम जा रहे हैं, तुम मांग। माँ होती है मगर गदागरों में ममता कहाँ होती है। नशा आवर दवा पिलाकर अपने बच्चों को सुला देती है, और कितनी बेहिस माँ है कि 4 महीने के बच्चे की आंख को गिलों से चिपका देती है। ये सारे मनाजिर आप लोग देखेंगे इस ब्रेक के बाद। ये मौजज़ा था, अल्लाह ने वापस हाथ लगा दिया।
निकाल दिमाग खाली। और जल्द इस्लामिक बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग। सिंध बैंक, कराची तक कश्मीर, तरक्की बेनजीर। अच्छा तुम भीख मांगते हो? भीख मांगते हो? नहीं,
मैं तो बहुत कमाता हूँ खुदा का। क्या कमाते हो, क्या करते हो, क्या करते हो? काट के अपने मंगा गए मान का। तो आपका गुजारा कैसे होता है? बहुत है खुदा का लिया, खुदा का दिया बहुत है। ना था और क्या, शादीशुदा था बचपने में। कि इन परियों ने चुड़ैलों ने शादी कर ली थी मेरे से, फिर ये उल्टे काम करती थी। मैं मेरे घर इनको चाहते नहीं थे। नहीं तो आपका गुजारा कहाँ से होता है, पैसे कहाँ से आते हैं? वैसे ले बहुत है खुदा का दिया, मैं बहुत कमाता हूँ। अच्छा तो अगर मैं कहूँ कि अभी दोपहर हो रही है, खाना तुम्हें खाना है, तो खाना कहाँ से आएगा? मैं कमा के भी आ गया 100 लाख तक। 100 लाख? हाँ, नोट भी मैं ही बनाता हूँ, वो झूठे हैं सब। अच्छा तो दिखाओ नोट, मुझे भी दो भाई, मुझे भी चाहिए आज के दौर में। चलो सही है, मैं दे आऊंगा तुम्हें। देंगे? वादा। और जो रात को निकाले थे ना वो डाल के गया सी। पैसे चाहिए हलाल के। और जो नोट लिए थे वो भी मैंने खाया नहीं। चले जी, यहाँ तो खानी थोड़ी सी उल्टी है, ये इनका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है। तुम्हें क्यों पैसे? फकीर तुम्हें पैसे क्यों दे रहे हैं? फकीर वो देते क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? 50। क्यों 50 क्यों देते हैं? आप ठेकेदार तो नहीं है उनके? नहीं बस क्या वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो बैंक में जाते हैं। बैंक में जाते हैं? अच्छा ये पैसे बैंक, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हैं जी, इन्होंने साफ कहते हैं हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कितना थक के जाऊँ आपके कि कैमरे के आगे हमारे इतने सारे लोग जो पढ़े लिखे जॉबों पे खड़े हुए वो सब बेवकूफ बन गए आपसे। अच्छा कितना पैसा कमा लेते हैं? 200 रुपए। 200? बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? बिना नहीं पकाया। अच्छा और तुम्हारे साथ कौन कौन बंदे हैं जो मिले हुए हैं जो पैसे लेते हैं फकीरों से? फकीरों से पैसे कौन कौन लेता है? सब दे लेते हैं। यहाँ तो भाई यही बात आ जाती है कि ये कुछ लोग पागल होते हैं और कुछ बनाते हैं। यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि ये इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और इस वजह से ये सब बोल रहा है। दिखाते हैं। अच्छा कितने की दवाई है ये? कितने की दवाई? सिरप दिखा। घर पर रखी है। घर पर रखी है? हम इनके घर चले सिरप देखने। अच्छा एक बात बताओ, वो पिलाने के बाद कितनी देर तक ये सोता रहता है? नहीं सोती तो नहीं इतनी है। कितने 2-3 घंटे सो जाती है? नहीं 2 घंटे। फिर 1 घंटा ये सोती है। और ये चम्मच है जो उन्होंने ऊपर संभाल के रखा था और जिसकी वजह से अगर इस बच्चे को दिखाया जाए, ये बच्ची है मेरे ख्याल से, एक जाए मैंने आपको दिखाना था कि उसकी बच्ची की एक आंख बिल्कुल बंद हुई हुई थी और वो हमने यूं खोल करके खोला है। और खुदा का खौफ नहीं होता। ये माँ बाप हैं, ये माँ है जिसने उसको पैदा किया, 9 महीने उसको अपने पेट में रखा। पेट में रखने के बाद वो पैसे के लिए इतने लालची हो गए कि अपने बच्चों को वो सिर्फ मतलब जिन्होंने कहा जी ये दुकानों से मिलता है, मेडिकल स्टोर से मिलता है, वो स्टोर से सिरप लेते हैं और वो सिरप उसको पिला के पूरा दिन वो भीख मांगती हैं। अच्छा जी हम आपको दिखाते हैं, वो जी सिरप की बोतल मिल गई है और वो यहाँ से पहले उन्होंने अपनी पानी की बोतल निकाली क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने पहले पानी पिया यहाँ से और पीने के बाद 1 मिनट इसमें भी कुछ है। अब इसमें मतलब अच्छा रोटी है। इसके बाद जी ये वो सिरप मेरे हाथ में आ गया है जो उसको पिलाने के बाद वो बच्चा गलूजी में आ जाता है और काफ़ी देर तक वो सोता रहता है। इसकी हकीकत जो बच्चे अक्सर हिलते जुलते नज़र नहीं आते ना, वो यूं बंद आंखें करके नज़र आते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि ये माएँ लालच में आके अपने बच्चों को ये सिरप पिलाती है और फिर मांगने निकल जाती है, फिर कहती है जी हमारा बच्चा है। और क्या मैं ऐसी माओ को कहूँ जिनके हर साल बच्चा तो आता है लेकिन मांगने के लिए। ये अफजल साहब है, अफजल महमूद के साथ हम खड़े हुए। अच्छा सर ये रेड जोन का एरिया है, सारे यहाँ पर 5 स्टार है, गवर्नर हाउस है, सारी वो VIP मूवमेंट यहाँ होती है। सर उस एरिया में मैंने अक्सर देखा है फकीर घूमते हैं और आजकल सर्दी का मौसम है तो जैकेट भी है, अपर भी है, सब कुछ भी है। तो सर डर नहीं लगता कि कुछ भी हो सकता है? इलाके वाले जो है ना, हाँ ये जिनका इलाका लगता है, जैसे सिविल लाइन थाना लगता है या अपने मैदान थाना लगता है, उनका काम है इनको भगाना। जैसे भगाना चाहिए ना। देखिए अगर यहाँ पर आपको फकीर नजर आ रहे हैं, गदगढ़ लोग नजर आ रहे हैं तो दो ही मतलब है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वर्दी पहनने का मकसद तो पता है ना आपको? वर्दी तो पहनने का मतलब पता है, जिम्मेदारी तो पता होगी ना कि क्या हो सकता है। मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी एक गार्ड ड्यूटी लगी है, मेरी वहाँ जिम्मेदारी है। अच्छा मतलब आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते? इन चीज़ों को ये इलाके वाले जो है, ये जो
एक्शन होता है? एक्शन होता है? एक्शन देते हैं जब उनको ऑर्डर ऊपर से आता है। सिर्फ ऑर्डर के वक्त होता है, जैसे वजीर आजम ने आना है तो ऑर्डर। फिर ये लोग आ जाते हैं, इनको मना भी करते हैं, फिर इनको उठा के फेंका क्यों नहीं जाता? फेंका जाता है, फिर आ जाते हैं वापस, वो अगले पे छोड़ देते हैं। फिर जो औरतें मर्द बच्चे को गोद में उठा देते, या तो उनको उन्होंने अफीम खिलाई होती है या कोई दवा पिलाई होती है, जो बच्चा बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है। जब बच्चा अनकॉन्शियस होता है तो उसके लिए हमारे पास सिंध चिल्ड्रन एक्ट 1955 के अंदर एक लॉ है जो इमीडिएटली पुलिस यूज़ कर सकती है, वो है क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन। क्रूअल्टी टू चिल्ड्रन में उनका आर्टिकल 48-49 में 3 साल की सजा। जो लोग बच्चे के साथ